वाले जो आपने ये म्यूजिकल शो ऑर्गेनाइज किया है, इसका क्या नाम था और कौन कौन इसमें कलाकार आए हैं? आज का जो हमारा टाइटल था, चलो सजना जहाँ तक घटा चले। और इसमें आज लीडिंग सिंगर जो मेरे पास रहे, एक मुजफ्फरपुर बिहार से अनुपमा दास फीमेल हमारे पास सिंगर रही, और उनके सहयोगी कलाकार हमारे साथ जुगल किशोर जी जुड़े और सुनील सेकरी जी जुड़े, जो किशोर वॉइस ऑफ किशोर एंड जुगल जी वॉइस ऑफ रफ़ी। और क्या धमाल किया इन लोगों ने, मतलब मैं आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, मतलब मैं कैसे डिस्क्राइब करूं। जो इतनी पब्लिक ने आज प्यार दिया, सभी लोग इतनी भारी संख्या में आए हमारे आग्रह पर, तो मतलब स्पीचलेस, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। और जैसा कि मैंने देखा कि यहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि यहाँ पे सीटें कम पड़ गई थी। कुछ लोग ऐसे भी तो यहाँ पे खड़े होके खुद बैठ के एक घंटा खड़े होके गए यहाँ पे। यस, तो उन्होंने बहुत वो डिसाइड कि हम तो खड़े होके भी संजय जी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मतलब सॉन्ग ऑफ सिलेक्शन जो था सभी को बहुत पसंद आया, और भी हॉस्पिटैलिटी सभी लोग तारीफ करके गए हैं। और ऐसा ही हमें सबको प्यार मिलता रहे सभी लोगों का, और ऐसा हमारा हौसला बढ़ता है ऐसे प्रोग्राम्स करने के लिए। और जैसे कि सर ने बताया है कि आपका ये चौथा या पांचवा प्रोग्राम रहा है, इसमें क्या है कि आप हर बार नए नए कलाकारों को मौका भी देते हो, जो मैंने आज खुद देखा है पहली बार जी। तो क्या कहना चाहोगे इसमें आप? मेरी कोशिश यही रहती है कि हमेशा एक एड ऑन होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज़ में। तो नए नए कलाकारों को मंच देना हमारा ये काम है, और एजी म्यूजिकल ग्रुप ये पिछले 8 साल से ये काम कर रहा है। हमारे हर इवेंट में ज़्यादा तो मतलब हमने अपनी टीम को साथ लेके तो चलना है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है 1 या 2 या 3 कलाकार हम ऐसी नई आवाज़ दिल्ली में लेकर आए जो लोगों को मतलब इम्प्रेस करती है। एक ही उस पे गाते रहो तो कुछ नया भी चाहिए होता है ना। तो इसीलिए हमारी कोशिश, ये प्रयास हमारा पिछले 8 साल से बनना चला आ रहा है, और ईश्वर की असीम कृपा है हमारे पे। ठाकुर जी मेरे एजी म्यूजिकल ग्रुप पे वो चीफ गेस्ट रहते हैं, तो ये उन्हीं की कृपा है जो आज हम सभी का प्यार हमें यहाँ तक पहुँचा कर ले आया। मतलब स्पीचलेस हूँ मैं, मेरे पे शब्द नहीं है कहने के लिए। आने गानों को इस कदर गाया कि लोग खुश हो गए, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो ओरिजिनल वॉइस नहीं है। बिल्कुल रफ़ी जी को जो है आपने बिल्कुल ऐसे हूबहू उनकी आवाज ऐसा लग रहा था कि वो साक्षात यहाँ से गा रहे हो। रफ़ी साहब, थैंक यू सो मच आपके एप्रिसिएशन के लिए। एक्चुअली क्या है ना कि हम कोशिश करते हैं कि अपनी ही आवाज़ में गाने की, पर लोगों को पसंद आता है कि भाई आप जो गाते हैं ऐसा लगता है कि वो गा रहे हैं। क्योंकि आपने जो गाया था ना चांद मेरा दिल, और उसके जो अंतरा था, शुरुआत थी, बहुत प्यारा था। थैंक यू सो मच। एक्चुअली क्या है, एक बात मैं अपने दिल की आपको कहना चाहूँगा। आज हम तो देश विदेश में काफ़ी कार्यक्रम करते आते हैं, लेकिन आज मैं ईमानदारी से एक बात कहूँगा कि बहुत समय के बाद एक बेहतरीन शो में गाने का मौका मिला है। मैं ख़ास तौर से संजय जी को, अवधेश जी को, और हमारे जो साथी को सिंगर हैं अनुपमा, देखिए साइड में बैठे हुए सुन रहे थे, तो उसको भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा। हमारे ड्रेस भी चेंज करके आ चुके हैं, बहुत जल्दी है घर जाने की। देखिए मेरा इतना अनुभव है कि आपका जो कार्यक्रम ना तभी सफल होता है जब आप सब एक जैसे एक सकारात्मक विचार के साथ जुड़ जाएंगे। तो आपके स्टेज में जो ऑरा बनता है ना, वो अलग ही होता है, वो देखने लायक होता है। तो उसके लिए मैं खास तौर से आपको बधाई देना चाहूँगा, संजय जी, अवधेश जी। जुगल जी, 2 शब्द, क्योंकि आपकी जुगलबंदी आप दोनों की बहुत अच्छी देखी गई थी, एक बार चाहेंगे? क्योंकि अच्छा, कोई भी एक सॉन्ग, 18 बरस की तू होने को आई रे, 18 बरस की तू होने को आई रे, कौन रोकेगा, सॉरी मैं कोर्स थोड़ी याद नहीं आ रहा, कौन पूछेगा, जतन कुछ कर ले सजन, कर ले जतन कुछ कर ले। खाली बातों से तेरी बात न बनेगी राजा, खाली बातों से तेरी बात न बनेगी राजा, हमसे न होगा मिलन कुछ कर ले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर हैं हमारे साथ। सर, एक बार आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे? क्यों वैसे विनय गुप्ता है जी, गुप्ता जी, क्योंकि इस तरह के जो कार्यक्रम है हमेशा देखा जाता है कि क्योंकि आप हमेशा इस प्रोग्राम में खड़े रहते हैं, खुद मोबाइल में रिकॉर्डिंग करते हुए भी दिखाई देते हैं, और बड़े उत्साह के साथ। आज कैसा लगा? क्योंकि आज एक अलग ही वाइब यहाँ पर आ रही थी। ये जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं इसी तरीके का ना माहौल देखता हूँ, और उसमें हम लोग बिल्कुल लाइवली हो जाते हैं अपने सिंगरों के साथ, म्यूजिशियन के साथ और पब्लिक के साथ। और हम पब्लिक को सबसे ज़्यादा एक अपना धनवान मानते हैं
क्योंकि इसकी वजह से ही हमारे इन बच्चों को, हमारे जुगल किशोर जी को, ये इतनी प्यारी बच्ची है कि नहीं, इसको देखिए आज पूरा इसको ना पूरा हिंदुस्तान है कि नहीं जान रहा है। ये मेरे को बहुत खुशी हुई है। और मैं हमेशा ना, मेरी नेचर है, मैं पॉजिटिव सोच है मेरी, मैं सब बच्चों को, कोई भी हो, छोटा बड़ा बुजुर्ग हो, मैं उसको ना पॉजिटिविटी देता हूँ और ज़िंदगी में उसको मैं आगे बढ़ाने की है ना कोशिश करता हूँ। तो मेरी भी किसी ने मदद की है तो मैं उस चीज़ को चाहता हूँ कि जो मेरे में है, जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया, वो मैं उस चीज़ को ना डिस्ट्रीब्यूट करूँ। गुप्ता जी, आज देखा गया कि क्योंकि ऐसा मैं शायद इस शोज में, इस तरह के कार्यक्रमों में हम भी जाते रहते हैं एज अ मीडिया पर्सन, लेकिन पहली बार देखा है कि जिस तरह से अनुपमा दास जी बहुत कम उम्र की हैं और जो है अब हाल ही में इनके गिने चुने यहाँ पर शोज हुए थे, उसके बाद इतना बड़ा, इतना लंबा प्रोग्राम जो है किसी सिंगर को शायद ही मिलता हो। क्योंकि युगल जी भी साथ में है, तो आप देश विदेश भी होकर आए हैं तो पता होगा, लेकिन कितना बड़ा मौका लगता है, क्योंकि आज इतने सारे सॉन्ग जो है इन्होंने बैक टू बैक, चाहे सोलो हो चाहे वो डू हो, तो सब तरह के बड़े अच्छे तरीके से निभाए हैं, चाहे एक मेल सिंगर हो, दो मेल सिंगर हो, सभी के साथ बहुत ही अच्छा लगा है। और मैं तो जुगल जी का वैसे ही फैन हूँ, बहुत पुराना। ये एक बारी ब्राजील से पता नहीं आप इजराइल गए थे, तो हम दोनों बैठे हुए थे, उसी वक्त आए थे, फिर उन्होंने फिर ये गाने शुरू कर दिए थे। मतलब इतना जैसे हमारे मोदी जी करते हैं ना 24/7, तो इसी तरह हमारे जुगल भाई है। और ये जो बिटिया है ये तो मतलब गॉड गिफ्ट है। और ये हमने एक दिल्ली के अंदर एक बहुत बढ़िया ना स्पेशल यू कैन से प्रोडक्ट, ये सिंगिंग के माँ बहुत ही, मैं इसको खूब आशीर्वाद देता हूँ। ये बच्चा खूब आगे, और हमारे देश का, विदेश में, और जितने भी हमारे ऑडियंस हैं सब इसको ना खूब आशीर्वाद दें और ये आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, मेरा नाम अवधेश शर्मा है। अवधेश जी, आपने भी आज जो प्रोत्साहित किया बिटिया को 21,000 रुपए राशि के, उससे भी क्या कहेंगे, क्या लगा आपको? मैं आपको बताऊंगा, एक मिनट जरा, मैं आपको आज के प्रोग्राम के बारे में 5 बातें बताऊंगा। जी दिल्ली एनसीआर की नंबर 1 ऑर्गेनाइजर संध्या गांधी जी, विनय गुप्ता जी की खोज अनुपमा, जो आज हमारी लीड सिंगर थी, और अनुपमा के साथ हमारे जो सुपरस्टार रहे जुगल किशोर जी, तो ये सब एक कॉम्बिनेशन हुआ जिस वजह से हमारा एक प्रोग्राम सुपर हिट हुआ। इनके सहयोग से, इनकी खोज, इन्होंने चांस दिया। 20 दिसंबर 2025 को एक प्रोग्राम में इन्होंने एक लाइन गाई, उसके बाद इनकी इतनी पॉपुलैरिटी हो गई अनुपमा जी की, दिल्ली से मुंबई तक ये पिछले 5-6 महीनों में इतनी छा गई हैं, बड़ी डिमांड होगी। बड़े बड़े कलाकारों के, जैसे जुगल जी के साथ आज गाने को मिला, और भी कई कलाकारों के साथ किया। तो संध्या जी का प्रयास, और मैं एक इवेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में, सेवक के रूप में रहता हूँ, और संगीत एक साधना भी है, पूजा भी है, मनोरंजन भी है। तो हम सब हंसते रहे, गाते रहे। भी हमने सुना आपको। हाँ जी, बहुत अच्छा गाना भी गाया। हाँ, वो तो सॉरी जी। तो मैं 2 लाइन बोलूंगा जी। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, इसमें मुबारक चीज समझ माना के बहुत बदनाम है ये, चूल्हे दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है, जाम है ये। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने संध्या जी के बारे में बोलूँगा, शी इज़ अ वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग लेडी। मैं बड़ा हैरान हूँ ये अवधेश जी और दोनों ने मिलके ये इतना एक प्रोफेशनली इन्होंने ऑर्गेनाइज कियागा। आई रियली अप्रिशिएट। और मेरा को हमेशा मेरा जो कॉपरेशन होगा, कभी ये तो वैसे मेरे को कभी कहती भी नहीं काम के लिए, लेकिन बस कहती सर आप आ जाना, लेकिन अपने दोस्तों को बुला लाना। तो इसका इतना प्यार है। और मेरी आधा घंटा, 1 घंटा भी इस टॉपिक पे बात होती है। मैं हमेशा ये कहती है, नहीं सर आप हमेशा ना पॉजिटिव देते हैं, हमारे को वेव देते हैं, हमारे को बड़ा आनंद आता है आपकी ना उससे एनकरेजमेंट से। तो मैं इसको बहुत ही, फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है इनका भी, और ये बहुत शौकीन। और जो इस तरीके से आज इन्होंने ड्यूट गाने गाए हैं डॉक्टर अवधेश जी से, और मतलब फंटेस्टिक। और जो एक वो गाना गाया मुकेश जी का ना, वो कौन सा था? नहीं, वो बहुत प्यारा। यस, वो मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत फेवरेट है। और रियली अभी मैं रिकॉर्ड किया हो, जाके कम से कम 10-15 बारी वो गाना सुनूंगा। सबसे पहले तो आज के इस खास जो इवेंट रहा, कॉन्सर्ट रहा, ये पूरी समर्पित मेरे माता रानी को जाता है, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है
माता रानी का दिन है, और जो भी आज मुझसे बन पड़ा है, मैं जो भी परफॉर्म कर पाई हूँ, जितना गा पाई हूँ, वो सब उनकी देन है। माता रानी ने आज कृपा बरसाई है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो इतने सारे गाने बैक टू बैक उसी एनर्जी के साथ गाना, मुझे लगता है मतलब मैं सक्षम नहीं हो पाती अगर उनकी कृपा नहीं बरसती। तो बस माता रानी की कृपा रही, और तमाम जितने भी लोग, अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए, हमने कभी सोचा नहीं था कि हॉल से बाहर तक लोग इस कदर मतलब गाने को सुनने के लिए हमारे खड़े होके, बहुत लोग 1.5-2 घंटे खड़े थे, और मैं देख रही थी मंच से सब खड़े होके, सीढ़ियों पे बैठ के, गेट पे खड़े होके सब सुन रहे थे। तो यही उत्साह था तालियों का, लोगों का, उनके चेहरों का, उनके एक्सप्रेशंस का, कि लोग जो है रोक नहीं पाए और नाच भी रहे थे। और जब सब सुरीले लोग सुनने वाले होते हैं ना संगीत का, तो अपने आप मोटिवेशन भी आता है, एनर्जी आ जाती है। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छी मैनेजमेंट रही, बस अच्छा रहे। और एसडी म्यूजिकल ग्रुप का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि हमारी संध्या आंटी ने जिस तरह से इस पूरे इवेंट को उन्होंने मैनेज किया है, और जितना हाई लेवल पे ये शो हुआ है, मुझे लगता है बहुत मुश्किल है एक मतलब इस तरीके का अरेंजमेंट करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, पूरी टीम को जोड़ के चलना, और डिसिप्लिन के साथ सारी चीज़ों को मैनेज करना। सो हैट्स ऑफ टू संध्या आंटी। लास्ट में क्या अपील करना चाहेंगे अपने चाहने वालों के लिए, आपके श्रोताओं के लिए? कहाँ आपको फॉलो करें, कहाँ आपको पर्सनली सुन भी सकते हैं? मैं अपने चाहने वालों के साथ हमेशा ही एज यूजुअल जुड़ी रहती हूँ। अपने फेसबुक पेज संगीत साहिल से भी लाइव आती रहती हूँ, तो आप लोग वहाँ पे आप मुझे सुन सकते हैं। आज पूरा इवेंट, पूरा कॉन्सर्ट जो है लाइव हमारे पेज से ऑन एयर हुआ है, तो आप जाके देख भी सकते हैं संगीत साहिल के पेज पे। यूट्यूब पे भी मैं उसी पेज से आती हूँ, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड मेरे नाम से भी आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तो मैं आपको मिल जाऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। संध्या जी, लास्ट में और जानना चाहेंगे, आज का पूरा जो शो है लगभग 4-5 घंटे का रहा है, किस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं? क्योंकि हम तो बहुत गिने चुने शॉर्ट्स के साथ में दिखा पाएंगे, लेकिन क्योंकि आज जो हमने अपने कानों का और सुख जो लिया, जो और श्रोता जो नए जुड़े, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कहाँ सुन सकते हैं आज का शो? आज का शो संगीत साहिल के पेज पर लाइव चला है पूरा शो, तो 3000 लोगों ने देखा भी है उसको। अच्छा। हाँ जी, कौन से किस पे? संगीत साहिल पे। अच्छा। संगीत साहिल पे लाइव आया है, और अभी हमारे पास हमारे जो वीडियोग्राफर ने पूरा कैप्चर किया है शो, तो वो FB पर संध्या गांधी की प्रोफाइल पे भी आएगा थोड़े दिन में। मैं पूरा अपलोड करूंगी शो। तो पूरा शो अपलोड होने वाला है जल्दी? हाँ जी, बहुत जल्दी। संगीत साहिल पे लाइव चला है। हाँ जी, और हमें ऐसा ही सभी का प्यार मिलता रहे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ कि लोग आज यहाँ से बहुत सेटिस्फाई होकर गए हैं। एक और चीज़ है, आजकल क्योंकि जी जनरेशन चल रही है, और जिस तरह से अनुपमा दास जी हैं इस जनरेशन की हैं, लेकिन इस जनरेशन के होते हुए जो है उस ज़माने के गाने गा रही हैं। कितना ज़रूरी है नई जनरेशन के लिए क्लासिकल सिंगिंग को जो है साथ लेकर चलना? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल तो वैसे भी जितने गाने हैं सारे, मुझे लगता है सारे पेपी हैं। एक्चुअली जो पुराने गाने थे ना, थोड़े इंस्पायरेबल थे, उनको सुनकर हमें थोड़ी सी प्रेरणा भी मिलती थी। तो इसलिए पुराने गाने, मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे भी लता जी, आशा जी के गाने बहुत पसंद है, और जितनी जुगलबंदी रफ़ी जी की, मतलब मेरे को आई लाइक बाय हार्ट। तो मतलब उनमें एक रस है, पुराने गानों में एक रस भरा हुआ है ना। तो आज की जनरेशन में वो चीज़ें नहीं हैं, तो इसीलिए सभी लोग उसको सुनना भी पसंद करते हैं और गाना भी पसंद करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हम सभी की तरफ से।